नमस्कार, आदाब मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं और मेरे दोस्तों। तो पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए मैं आपके लिए नया वीडियो बना रहा हूँ। तो देखा आपने कुछ एक जो बोलते हैं ना मुफ्त में या फालतू के यूट्यूब के गुंडे जो अपने आप को बनते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो इनमें से एक दो थे और लंबी लंबी दाढ़ी वाला, गले में चेन्स पहनने वाला। ठीक है, पहले दिन तो उसने बहुत लॉरेंस बिश्नोई को बहुत धमकियाँ दी कि ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तू दिखाई नहीं देगा, तूने गलत जगह पंगा लेके लिए। अगले दिन माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे भाई। इसको बोलते हैं सनातनी शेर की ताकत, क्योंकि शेर दहाड़ बड़ा है। और भाई दोस्तों, बहुत ही ठीक है, एक काम कुछ एक हद तक ठीक भी है, लेकिन अगर मैं करंटली अपनी कंट्री की बात करूँ ना, तो दोस्तों अब सुशांत सिंह राजपूत के बाद से ही बॉलीवुड को दर्शकों ने थोड़ा बहुत बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। और इसी बीच जब जो मीडिया है ना, मीडिया, हमारे देश की मीडिया भी इतनी सारी है कि हम उसको बिकाऊ नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं से सच न्यूज़ निकल के सामने आती है दोस्तों। और मीडिया से इतने ज़्यादा मतलब कई तो गलत भी बोलते हैं, कई फ्रॉड भी होते हैं, और मीडिया बिकी भी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सच कभी छुपता नहीं है। तो मीडिया के कारण भी बॉलीवुड की कई असलियत का पता लगा। पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर आपको पता है ये बड़े बड़े मेगा स्टार्स ये नशा कर रहे थे, नशा कर रहे थे, बड़ी बड़ी चीज़ों का नशा कर रहे थे, कोई नॉर्मली ड्रिंक वगैरह नहीं कर रहे थे ये, है ना। तो नशा कर रहे थे ये। तो इनके लिए कुछ एक हद तक ये बातें ठीक है कि हाँ भाई, हम गुटखा खाते हैं या सिगरेट का कोई विज्ञापन करते हैं तो हमारा पैसा बनता है, ये नॉर्मल चीज़ है। जो बहुत बड़ा बड़ा नशा करने वाले लोग हैं उनके लिए नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी है तो इलीगल ही है ना। और इसी में मैं एक और बात करता हूँ कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई, उसके बाद से ही बॉलीवुड को लोगों ने थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था। और इसी बीच मतलब कई राज पे राज खुलते जाते हैं दोस्तों। और सलमान खान का तो पहले भी हो चुका है ना। तो इस टाइम तो सबसे खुश आदमी विवेक ओबराय होगा, क्योंकि किसी टाइम ऐश्वर्या राय के पीछे, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कौन सही है कौन गलत है, ठीक है ना, लड़ाई हमेशा होती है, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर लड़ाई करता है, तो सलमान खान कुछ एक हद तक होंगे, वो ठीक भी होंगे, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो करियर की धज्जियाँ विवेक ओबराय की उड़ी थी ना दोस्तों, वो उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और रहे ये यूट्यूब के गुंडे, इनके बारे में मैं बोलूँ क्या। पहले दिन तो लॉरेंस बिश्नोई को बहुत खरी खोटी है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और जब उसकी पावर का पता लगा तो अगले दिन क्रिटिसाइज। इसलिए कहते हैं कि बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, ठीक है। कुछ एक हद तक तो लॉरेंस बिश्नोई भी सही है, कुछ एक हद तक, है ना। और सलमान खान भी मेगा स्टार है, लेकिन बॉलीवुड में ना दोस्तों इस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा राजनीति है। और नेपोटिज्म तो मैं क्या बोलूँ आपको, नेपोटिज्म होता है, हर जगह होता है, बॉलीवुड में क्यों नहीं होगा, हर जगह होता है। बॉलीवुड कौन सा है, मतलब कि इस प्लेनेट से बाहर की चीज़ है, हर जगह होती है। और बात यही है कि दोस्तों ये मामला जल्दी निपट जाए, मैं तो दोनों के बारे में अच्छा ही सोचता हूँ, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सलमान खान ने भी हमारी कंट्री के लिए बुरा तो नहीं किया, ठीक है। कुछ एक हद तक तो वो भी अच्छा आदमी है, उसने बोन मैरो तक दान की हुई है, ठीक है। और लॉरेंस बिश्नोई का लेकिन ये जो कारण है ना कि ब्लैक बग का, अगर सलमान खान माफ़ी मांग के इस मामले को निपटा लेना दोस्तों तो सब हल हो जाएगा। कोई उसकी छवि में ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान माफ़ी मांग लेता है, एक अच्छा इंसान माफ़ी मांग लेता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। और माफ़ करने वाले का दिल हमेशा बड़ा होता है, ये याद रखना, माफ़ी ना मांगने वाले से माफ़ करने वाले का दिल हमेशा बड़ा होता है दोस्तों। और कई एक्टर्स सलमान खान के सपोर्ट में खड़े हैं, कई लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा इंडिया, पूरा यूथ लॉरेंस बिश्नोई के साथ खड़ा है भैया। और कुछ एक हद तक लॉरेंस बिश्नोई एकदम सही काम कर रहे हैं, क्योंकि मान लिया कि सलमान खान की उतनी ज़्यादा गलती नहीं है, या मतलब कि उतने बड़े गलत कामों में हाथ नहीं है, लेकिन सीधा संदेश उनको जाता है जिनका गलत कामों में, देश विरोधी कामों में हाथ होता है ना। ये लॉरेंस बिश्नोई का सीधा संदेश उनको जाता है, वो ज़रूर डरेंगे। और डराने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आज तक आपने सिर्फ दाऊद 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 का ही नाम सुना था,
ठीक है ना। और किसी का नाम सुना था? नहीं सुना था ना दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि सच का साथ हमेशा देना चाहिए, अच्छाई का हमेशा साथ देना चाहिए। और लॉरेंस बिश्नोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, ठीक है। उसको जो भी देश विरोधी गतिविधियों में मिलता है ना, वो खुले तौर पे चुनौती देता है खालिस्तानियों को भी, कि बोलता है हम भी वहीं पर रहते हैं, 1 इंच खिसका के तो दिखा दे। तो भाई मैं जिस हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई अपनी स्पीच देखता है और एकदम जिसको बोलते हैं ना निर्भय तरीके से बोलता है ना, वो भाई उसकी आंखों में तेज दिखता है भाई। वो भी कुछ है, वो ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, वो कुछ है। उसके बोलने का स्टाइल, उसके चलने का स्टाइल, ठीक है ना, एवरीथिंग मतलब कि। और पूरे वर्ल्ड में उसके शूटर है और लॉयल है। सबसे बड़ी बात देखो आप, लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी। और अभी पीछे से अभी शाम को मैं और सुन रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के ही गैंग के किन्हीं लोगों ने किसी दूसरे गैंग के एक मेंबर को मार दिया जेल के अंदर ही। इतनी पावर है लॉरेंस बिश्नोई की। और ठीक है, लोहे को लोहा ही काटता है, ठीक है। और अगर वो अच्छा ही करने निकले हैं तो देश के लिए हमेशा अच्छा ही करें, मैं ये कहूँगा। और देश विरोधी जितनी भी ताकतें हैं वो बंद होनी चाहिए, उनकी नकेल कसनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आज हमारी कंट्री को तोड़ने के लिए बाहर से जितनी कंट्रीज़ हैं ना, उतना ही हमारे देश के अंदर भी देश विरोधी चीज़ें हैं। इतनी बड़ी 130 करोड़ की आबादी को संभालना इतना आसान नहीं है, और एकजुट करके रखना आसान नहीं है। हमारे देश में बाहर से जितने दुश्मन है ना, उससे कई ज़्यादा दुश्मन हमारे देश के अंदर भी है। बाकी मिलते हैं आपको किसी और वीडियो से दोस्तों। और जय श्री राम, जय हिंदू।